सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब, जहां पर हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए खासी संगीन हो सकती है, और इस पर बात करेंगे कि उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है, और जिन लोगों की डिलीवरीज हैं, जिन खवातीन के लिए, वो क्या कर सकती हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा सिद्दीक चौधरी साहबा मौजूद हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साइमा। सबसे पहले ये जो खवातीन इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनका क्या इम्यून सिस्टम दीगर लोगों के मुकाबले में कमजोर होता है? उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है कोरोना के इस सारे पेंडेमिक में? वालेकुम सलाम रिमशा, क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर चैनल 92। इसमें ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है ऑर्डिनरी पीपल से उनका कोई इम्यूनिटी सिस्टम कोई खास डिस्टर्ब नहीं होता, उनको जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल ही लिया जाता है। लेकिन एक जनरल ओवर में उनको ये कहा गया है कि दे आर इन अ वल्नरेबल ग्रुप बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्टेट जिसके अंदर उनका जो बॉडी सिस्टम है वो ऐसा ऑल्टर हो सकता है कि उनका रिएक्शन टू द वायरल इन्फेक्शन, खुदा न खास्ता अगर उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हो सकता है। तो इसलिए उनको एज अ वनरेबल ग्रुप कहा गया है। लेकिन एहतियातों में और उनका इन्फेक्शन रिस्क और उनका जो ट्रीटमेंट है, सारा कुछ जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल होगा। उनको जो हम कहते हैं कि ओल्डर पीपल दे आर मोर एट रिस्क, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है, या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में होते हैं, जैसे डायलिसिस हो गया या कोई और उनको प्रॉब्लम चल रही होती है, वो ज्यादा एट रिस्क है एज कम्पेयर टू प्रेग्नेंट वुमेन और ऑर्डिनरी पीपल। दे आर जस्ट वन एंड द सेम, जितनी अभी तक स्टडीज हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस तो अभी इन्फेक्शन तो इतना ज्यादा तो है नहीं। ठीक जी। तो डॉक्टर साहबा, इस वक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या उसको स्ट्रांग रखने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें? कौन सी डाइट लें जो कि प्रेग्नेंट खवातीन हैं? अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन को पहले ही हम लोग जो नॉर्मली ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स उनको आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते रहते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते रहते हैं, जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहते हैं। सपोजिटली अगर एनीमिक है तो एनीमिया को करेक्ट किया जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज को इंक्रीज किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन डी और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। विटामिन सी आपको पता है, ये सारी जो जितने भी ये विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये वो ज्यादा लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, दीज काइंड ऑफ फूड्स, और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। विटामिन सी सप्लीमेंट्स वैसे भी मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, वो भी ले सकते हैं। और विटामिन डी की हम नॉर्मली भी उनको देते हैं कि वो लेती रहे ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। सही है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के, जैसे कि अभी आपने भी कहा, एंटीनेंटल विजिट्स होते हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रही होती हैं, डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं, तो वो जब हॉस्पिटल जाएं और घर को वापस आएं तो उनको किस हद तक और कितनी ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि अगर वो अस्पताल में जाएं तो किस तरह से जो ना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें? डॉक्टर साइमा। प्रेग्नेंट वुमेन में एक तो ये है कि अगर उनको कोई पहले उनकी हिस्ट्रीज ऐसी नहीं है कि उनकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, नॉर्मल उनकी प्रेगनेंसीज चल रही हैं, तो जब तक ये कोरोना पेंडेमिक है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने हॉस्पिटल से फोन करके पूछ लें कि उनको आने की जरूरत है कि नहीं। अगर तो उनका चल सकता है कि 1 या 2 महीने तक हम डिले कर सकते हैं उनकी एंटीनेटल विजिट, तो हम कर सकते हैं। अननेसेसरीली उनको हॉस्पिटल नहीं बुलाना, उनको आयरन कैल्शियम और जो सप्लीमेंट्स उनके चल रहे हैं वो चलते रहें। लेकिन ऑन द बेसिस कि जी कोरोना चल रहा है और उनको अपनी एंटीनेटल विजिट्स को हमने रोकना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक जो सिम्टम्स कोरोना के हैं जिसमें आ जाता है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, या और जो सिम्टम्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग, अगर उस तरह के उनको सिम्टम्स नहीं है तो वो अपनी रूटीन एंटीनेटल विजिट्स या अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स को जरूर फॉलो करें। क्योंकि प्रेगनेंसी को थ्रू आउट जो एंटीनेटल विजिट्स उनका एक फॉर्मा बनाया होता है, वो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी बेबी की हेल्थ के लिए बनाया होता है। अगर उस तरह के उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो अपनी रूटीनली एंटीनेटल विजिट्स जरूर करें। लेकिन एहतियात करें कि जिस तरह की है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करनी, कोशिश करें कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आए हॉस्पिटल, अपनी हैंड वॉशिंग अपने रेगुलरली करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें कि अगर जाना है तो एक बंदे के साथ जाना है, बच्चों को साथ बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लेके जाना उन्होंने। और जब हॉस्पिटल से अपनी विजिट करके आए तो अपना हाथ वगैरह वो अच्छी तरह से धोएं, जैसे 20 सेकंड्स के लिए उन्होंने काउंट करके अपने हाथ धोने, अपना फेस वगैरह वॉश करें, कपड़े फौरन चेंज कर दें, उनको कपड़ों को वॉशिंग के लिए डाल दें। तो ये एहतियातें हैं जो उनको प्रेग्नेंट वुमेन को करनी है। और अगर उनको इमरजेंसी में जाना है तो वो फौरन जिन खवातीन की डिलीवरीज है डॉक्टर साइमा, वो किस हद तक एहतियात करें? और फिर उनके बच्चे जब डिलीवर हो रहे हैं और बिल्कुल न्यू बॉर्न हैं तो वो तो हाई रिस्क में नहीं होते?
नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसा हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिस्क होते हैं कोरोना, अगर खुदा ना खास्ता औरत को कोरोना हो जाता है तो उसमें क्या रिस्क हैं। अभी तक तो यही है कि उससे कोई मिसकैरेज का कोई रिस्क नहीं होता, और टू बेबी ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें बहुत कम रिस्क है। बहुत ही पूरी दुनिया में तकरीबन 2 केसेस उनको मिले हैं ऐसे जिनमें बेबी को आफ्टर डिलीवरी इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसकी उनको ये रीजन नहीं पता चली कि वो ड्यूरिंग मतलब उसको यूट्रस के अंदर हुआ था कि डिलीवरी के बाद हुआ था। दूसरी ये कि नॉर्मल जिस तरह अगर तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की तरह उनकी डिलीवरीज की जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के उनकी डिलीवरी करनी है, कि उनको नहीं पता कि ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कैरियर है या फिर कोरोना का पेशेंट है। उन्होंने अपनी जो है एहतियातें लेनी है, लेकिन डिलीवरी के बाद बेबी को एज सच कोई रिस्क नहीं है मदर से अगर उसको सिम्टम्स नहीं है। अगर उसको सिम्टम्स हैं तो उसको कमरे में जरूर रखा जाता है उसके साथ, मदर के साथ, बिकॉज आपको पता है बेबी की बॉन्डिंग अपनी मदर के साथ बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी यही है कि उसको अलाउ कर दिया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर उसको कोरोना वायरस है तब भी उसने अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ अपने हैंड वॉशिंग करने हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले अपने मास्क पहनना है, और उसके सामने कफ नहीं करनी बच्चे के सामने। तो ये एहतियातें करके शी कैन इवन ब्रेस्ट फीड। सही है। सो डॉक्टर साहब वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल में जब आपने बताया कि बच्चों की केयर भी करनी है, सारी चीजें करनी है, दूसरी बात ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए उनको कहा जाता है, डीप ब्रीदिंग करने के लिए उन्हें बहुत कहा जाता है, क्योंकि आखिर के दिनों में सांस का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो इसको किस हद तक प्रैक्टिस करें और क्या कर सकती है घरों में रहते हुए? घरों में रहते हुए वो नॉर्मल अपनी जो रेगुलर हम उनको कहते हैं कि लाइट सी वॉक करें, लाइक 10 to 20 मिनट्स, वो आराम से अपनी वॉक घरों में भी कर सकती हैं। अगर उनका कोई सेहन है तो उसमें भी कर सकती हैं। अपने रूम्स को वो वेंटिलेटेड रखें, और डीप ब्रीदिंग में हम बहुत ज्यादा उनको ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग करें, नॉर्मल जो थोड़ी ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रखें अपनी। और अगर कोई कांटेक्ट उनको लग रहा है कि कोई भी उनका कोई नौकर या उनकी कोई फैमिली मेंबर्स कोई कफ करे तो उससे वो आइसोलेट हो जाए, उससे अवॉइड करें, उससे कांटेक्ट नहीं उन्होंने रखना। ये एहतियातें हैं अपनी, और नॉर्मल अपनी रूटीन को नॉर्मल रखें। अगर घर में भी किसी को खांसी नजला हो या कोई बाहर से आ रहा हो जिसको नजला जुकाम वगैरह हो तो घर में भी मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उनको शक है कि कोई भी कफ कर रहा है, एक तो बिल्कुल उनको उनसे दूर हो जाए, वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, उन लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रहे। और अगर उनको कांटेक्ट करना भी पड़े तो उनसे वो दूर हो जाए, ठीक है। मास्क पहन लें, अपनी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फौरन जाके अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर उनको शक है कि उनका उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है तो जस्ट जाके 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथ वगैरह वो धो लें, अपना मुंह वगैरह वॉश करें, कपड़े चेंज कर लें अगर उनको ऐसा लगा है कि उनका इस सस्पेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट हुआ है। सही है। तो डॉक्टर साहब एक और चीज ये होती है कि अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि गर्म कावे स्टीम वगैरह का इस्तेमाल करें, गर्म चाय का इस्तेमाल करें तो आप उससे महफूज रह सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है ग्रीन टी वगैरह को उनको एज सच कोई नहीं रेकमेंड किया जाता कि वो ज्यादा इस्तेमाल करें। तो इस सिचुएशन में क्या कोई कावा या ग्रीन टी या चाय ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है? जी रिमशा, इस तरह का मतलब कोई भी नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन और उनके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनमें कोई इस तरह की कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है। ग्रीन टी को हम बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में अवॉइड नहीं करवाते। प्रेग्नेंट वुमेन ग्रीन टी ले सकती हैं, कहवा ले सकती हैं। उनको अपना थ्रोट को मॉइस्ट रखना है, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब अपने थ्रोट को वो गीला रखें। बहुत ठंडा पानी से अवॉइड करें, क्योंकि ठंडे पानी से सोर थ्रोट हो भी जाता है। अगर कोरोना ना भी हो तो खामखा का शक डेवलप हो जाएगा, खामखा की एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। तो उनको अपना नॉर्मल थ्रोट को ड्राई नहीं रखना। कहवे चाय ले सकती है। कैफीन से हम अवॉइड करवाते हैं कि जो है कॉफी से अवॉइड करें, लेकिन पानी और जिस तरह के जूसेस वगैरह वो लें, और साथ कहवा भी ले सकती हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग कहवा। तो ये घर में रहते हुए, क्योंकि सब क्वारंटाइन में है और खाना पीना कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है आजकल घरों में रहते हुए, सो एक्सरसाइज किस तरह से कर सकती है प्रेग्नेंट वुमेन ताकि अपनी बॉडी को टोन भी रखें और हेल्दी भी रहे? मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि वॉक करें ड्यूरिंग आपने प्रेगनेंसी। कोई हैवी एक्सर्शनल एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल हमारी वॉक होती है, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज अ वुमन कैन डू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। आपने साइकिलिंग वगैरह भी इन सारी चीजों को घर में बैठ के नहीं करना। आपने जस्ट वॉक करते रहो, अपने आप को एक्टिव रखो बस। वैसे ही नॉर्मली एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि कोई घर में कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई कुकिंग में नहीं, सारा कुछ तो आपने खुद ही करना है। तो लेकिन अपनी जो हेल्दी, ये इससे इन सारे कामों से जो घरों के काम होते हैं इनसे तो पेशेंट या जो औरत है वो थक जाती है।
اس لیے اس کو 10 to 20 منٹس اپنے آپ کو دینا ہے. وہ نارمل ریگولر تھوڑی تھوڑی واک کرے, جس سے وہ اس کے ہارمونس بھی اچھا رہیں گے, وہ مینٹلی بھی اسٹیبل رہے گی, مینٹلی اسٹریس آؤٹ نہیں ہوگی, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ کے حوالے سے اور ویسے ابھی اس وقت کورونا کی صورتحال میں پریگننٹ ویمنس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, کیا میسج ان کو دینا چاہتی ہیں ڈاکٹر سائمہ؟ بیلنس ڈائٹ لیں. بیلنس ڈائٹ میں ہر چیز کا ایک ایک پورشن آ جاتا ہے کہ پروٹینس بھی انہوں نے لینے ہیں, انہیں ڈیری پروڈکٹس بھی لینے ہیں, انہوں نے فیٹ کی بھی بہت زیادہ, مطلب نارمل جتنی فیٹ وہ لینا ہے انہوں نے وہ لینی ہے. بہت زیادہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے ہوتے. جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے کہ ایک ایک تھوڑا تھوڑا پورشن ہر چیز کا وہ لیں. پروٹینس لیں جس سے امیونٹی بھی آپ کی بڑھتی ہے, جس میں چکن, فش, میٹ, یہ والی یہ چیزیں کھائیں. وائٹامن سی کی لاٹس آف انٹیک لیں. اگر ابھی بھی تھوڑے سے کینو وغیرہ مل جاتے ہیں, اگر ان کو وہ فریش جوس بنا سکتی ہیں تو وہ اس کا جوس پئیں. دودھ پئیں, دودھ چیز استعمال کریں, اپنے انڈے وغیرہ, یہ جو نارمل ان کی روٹین ہے وہ لیں. لیکن بہت آئلی فوڈز اور سالٹی فوڈز ان کو اوائڈ کرو, جیسے ہم نارمل پریگننٹ ویمن میں کہتے ہیں کہ اپنی بیلنس ڈائٹ رکھو, اس سے امیونٹی خود بخود بڑھ بہت جائے گی. شکریہ ڈاکٹر سائمہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا کہ اس وقت جو پریگننٹ وومن ہیں وہ اپنا خیال کس طرح سے رکھ سکتی ہیں, کیونکہ وہ بیبی کیریئر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا بھی انہیں خیال رکھنا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے سیگمنٹ میں ہم دے